नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद अब अपने गांव लौट आए हैं। शाहजहांपुर के कुडरा में है राजपाल यादव, जहां पर वो अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। राजपाल यादव चेक बाउंस होने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। गांव पहुंचने के बाद अभिनेता राजपाल यादव ने न्यूज 18 के संवाददाता रामविलास सक्सेना से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपने बुरे वक्त में उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जेल जाने के बाद उनका खुलकर समर्थन किया। राजपाल यादव ने कहा कि जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो साथ देते हैं वही अपने होते हैं। लाखों लोगों की दिलों की धड़कन और लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले हास्य फिल्म अभिनेता राजपाल यादव हमारे साथ हैं। समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मुस्कुराहट ही आपकी बता रही है, खुशी दिख बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे शाहजहांपुर से लेके पूरे देश के सब मीडिया बंधुओं का। और आज चूंकि फंक्शन है तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा आज कल या परसों से आप लोगों के प्रॉपर जो है टच में आ जाऊंगा। सिर्फ दो बातें करना चाहूँगा कि एक तो कोई भी कोर्ट संबंधी या कोई भी लीगल या जो भी है उसका तथ्य और कागज़ के साथ जो भी है वो हमारे वकील साहब हैं मिस्टर भास्कर उपाध्याय, वो उपयुक्त हैं इन सब चीज़ों का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि मुझे वो टेक्निकल शब्दों में बोलने में कहीं मैं से कुछ सर, कोर्ट की कोई बात नहीं करेंगे, कोर्ट की कोई बात नहीं करना है। वो कोर्ट की माननीय सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाई बंधुओं ने, बच्चे बूढ़े नौजवान ने सपोर्ट किया, तन मन धन से सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट है जो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएंगे, उन्होंने जो हमारे साथ में सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 30 साल से बच्चे बूढ़े नौजवान पूरे देश का हर आदमी हमारे साथ है, साथ था, साथ रहेगा। और बाकी आप सर, सकते हो। लाखों लोग ऐसे हैं जो बेहद दुखी हैं, जो ऐसा वक्त उन्हें लम्हा सुनने को मिला, बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके दिलों पर आप राज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए संदेश है? दुखी क्यों है? ये तो कोई भी जीवन झंझावातों का होता है, और उसमें दुनिया के जीवन में जितने भी आज सौों साल से, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी देश हो, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे मतांतर, बात विवाद और सब पैदा होते हैं। अब यही जीवन है, और आगे जीवन में अगर बहुत कुछ अच्छा करना है तो फिर ये हर जीवन में अपने अपने तरीके से सबको अपना अपना जीवन देखना पड़ता है। और जीवन के बीच में मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे से मिल जाए, एक दूसरे का आशीर्वाद के रूप में सपोर्ट मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि लगभग हाफ सेंचुरी में पूरे 7 समंदर में 800 करोड़ में 600 करोड़ बाई नेम पहचानते हैं। ये शहीदों की नगरी में जहाँ पे ऐसी विभूतियाँ हुई जिन्होंने अपना देश के लिए अपना घर नहीं देखा, अपना कुछ नहीं देखा, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी सरजमी पे आज आपका ये मनोरंजन कुमार विश्व के बोलते हैं कि धन्य है ये धरती जिसको इसकी हर मेड़ को पहचानता हूँ, इसके हर पेड़ को पहचानता हूँ, इसकी हर सड़क को पहचानता हूँ। और आज यहाँ से सिर्फ एक चीज़ बड़ी प्यारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आचरण, व्यवहार, संस्कार, ये 12 शब्द हैं। ये इस धरती ने ये यहाँ से मुझे सिखाए हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, ये मेरे लिए जीवन भर किसानी में 20 साल तक मैं किसानी करता था। यहाँ की कोई मेड़ नहीं है या कोई पेड़ नहीं है जिसमें मैंने कोई काम ना किया हो या कहीं से घूमा ना हो। मेरा जो रोटी, कपड़ा और मकान का, मेरी खेती किसानी, और मैं किसान था, मैं किसान हूँ, जीवन भर किसान ही रहूँगा, किसान का बेटा हूँ।
रही बात मेरे मन में, जो मेरी भूख है, मेरा आटा है, मेरे लिए कभी वो धंधा नहीं रहा जिसका नाम है आर्ट। मुझे मानसिक रूप से सुख मिलता है जब मैं आर्ट जीता हूँ। आर्ट मेरा पेशा नहीं है, आर्ट मेरी पेशगी है, आर्ट मेरा पैशन है। मैं इस पैशन को एंजॉय करता हूँ और उसमें जो हमारे साधक हैं वो भी हमारे जो है क्या बोलते हैं उनके बच्चे को, हमारा जो किचन है, टीवी है, हम किसी में कोई पूछ के नहीं घुसते कि जिसके टीवी में बटन बदला और हम आ गए, हमें नहीं मालूम वो कौन सा परिवार होता है। तो जो साधक हैं वो भी मेरे अपने हैं और जो बाधक हैं मत हमारी हर आदमी की ज़िंदगी में होते हैं, तो उसमें उनके बच्चे भी मेरे अपने बच्चे हैं, उनका भी मेरा डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन का रिश्ता है। तो इस दुनिया में जिसको ईश्वर ने पैदा किया, जलचर थलचर नभचर, मैं सबको नमन करता हूँ। और आप सर, एक कुंडा से लेकर के पूरे देश में एक मुहिम थी कि जो राजपाल यादव हैं उनको किसी भी कीमत पर हम हर संभव मदद करेंगे, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दिल से शुक्रिया ही अदा कर रहा हूँ। और मैं इस शुक्रिया के साथ मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक अभिनेता होता है जिसको सहानुभूति चाहिए होती है और एक अभिनेता होता है उसको समय चाहिए होता है। तो मैं आपकी सहानुभूति तो मेरे साथ बचपन से, मैं तो ऐसा बीज हूँ जिसमें पूरे देश दुनिया ने ही मुझे पाला है, लेकिन मैं सहानुभूति तो आपकी है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सहानुभूति से ज़्यादा समय पे भरोसा करें और मुझे समय दें, सब कुछ अच्छा बस ही ये है। एक सवाल छोटा सा, अब आगे क्या निर्णय, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कैमरा फेस कर लीजिए सर। हाँ। सर, अब आगे चूंकि क्या सोचा है, कोई बहुत फिल्म वगैरह काम वगैरह के लिए? 15 मई को भूत बंगला प्रियदर्शन जी के डायरेक्शन में रिलीज़ हो रही है। अक्षय कुमार साहब हैं, परेश जी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उसमें। और उसके बाद वेलकम टू द जंगल, जिसमें लगभग 25 आर्टिस्ट, टॉप आर्टिस्ट बॉलीवुड के काम कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा के काम कर रहे हैं, और लगभग 10 फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल अगले 26, 27, 28, 29, 30 प्रॉपर फुल पैकेज के साथ। गोल्डन जुबली है, जो सिनेमा मैं करना चाहता था पिछले 25 साल, सिनेमा वो करने का जिसकी कहीं एक सीन, कहीं 2 सीन, कहीं 10 सीन, कहीं लीड, कहीं सपोर्टिंग, कहीं कॉमेडी, कहीं नेगेटिव। लेकिन अगले 25 साल कोशिश करूंगा जो पिछले 25 साल में सीखा है उससे प्रोग्रेसिव हो, उन्नति भरा हो, ऊर्जा भरा हो, क्योंकि एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। लव यू ऑल, खुश रहिए। तो ये हैं फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं हारे हैं और लगातार लोगों के बीच बने रहेंगे। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर।